अस्सलाम वालेकुम डिज़ाइनर्स, क्या हाल हैं? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे और मेरे चैनल से खूब फ़ायदा उठा रहे होंगे। आपके माशाल्लाह से कमेंट्स भी आ रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है कि आप वीडियोस सही तरह से देख रहे हैं। आज हम एक नया डिज़ाइन बनाएंगे। उस डिज़ाइन को हम कंप्लीट शुरू से लेके पार्ट बाय पार्ट बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे और उसमें जो भी हमने रिसेंटली टूल्स पढ़े हैं वो सारे यूज़ करेंगे और उसके बाद हम उसके ऊपर टूल पाथ भी लगाएंगे। जलील मुगल साहब का एक कमेंट आया था कि रिलीफ लेयर्स बेक कैसे होती हैं, तो उसके ऊपर भी आज हम फोकस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ओपन पर क्लिक करेंगे और अपना डिज़ाइन सर्च करेंगे जहाँ पे हमने उसको रखा हुआ है और उसके बाद हम उसकी डायमेंशंस देंगे। फिलहाल इसकी डायमेंशंस एज इट इज़ रहने दें और उसके बाद हम खुद एक रेक्टेंगल लगा के इसको एडजस्ट करेंगे। अब इसके आधे हिस्से पे मैंने ये रेक्टेंगल लगाई है। मैं बेसिकली इसकी सिर्फ हाइट को ले रहा हूँ ताकि मैं जब हाइट इसकी एडजस्ट करूँगा तो इसकी जो इस तरह से लेंथ है वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी। तो इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके मॉडल साइजिंग में जाएं और उसके बाद यहाँ से इसकी हाइट दे दें। तो इसकी हाइट जो है वो हमारे पास 146 है। ओके करेंगे तो हमारे पास इसकी टोटल हाइट और विड्थ निकल आएगी। इसको अगर हम चेक करना चाहें तो इधर तक ले जाएं इसके दूसरे एंड तक और इसको छोड़ दें और ट्रांसफॉर्म में देखें इसके साइज में। तो रेक्टेंगल का साइज वो बता रहा है 295 बाय 146 mm। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये डिज़ाइन जो है इसका साइज इस वक्त इसकी जो हाइट है वो 146 mm है और इसकी जो इस तरह से विड्थ है या इसकी लेंथ है वो तकरीबन 300 mm निकल आई है। तो इसकी हमने जो टोटल मोटाई है जो यानी कि जेड हाइट है वो हमने तकरीबन 16 mm रखनी है ताकि ये एक 16 mm की शीट में निकल आए। इसका हम हाफ हिस्सा बनाएंगे और हाफ हिस्सा मिरर करेंगे। तो उसको बनाने के लिए हम एक लाइन लगा लेते हैं सेंटर में। इसके लिए आप गाइडलाइंस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये कन्वीनियंट रहता है कि आप अपनी एक लाइन लगा लें ताकि हमें कोई वेक्टर वगैरह यहाँ पे काटने हो या क्लिक करने हो तो वो आसानी रहे। शुरू करने से पहले इसकी एक बार रेजोल्यूशन चेक कर लेते हैं कि इस मॉडल की क्या रेजोल्यूशन आई है। तस्वीर जब हम खोलते हैं तो उसकी रेजोल्यूशन जो है वो उस तस्वीर की डायमेंशंस के हिसाब से आती है। उस तस्वीर की जितनी रेजोल्यूशन होती है वो वाला साइज़ हमारे पास आता है। तो अगर हम एडजस्ट मॉडल रेजोल्यूशन में जाएंगे तो हमारे पास इसकी करंट रेजोल्यूशन आ रही है 736 बाय 736 पिक्सल्स। तो अगर आपको याद हो या आपने देखा हो कि जब हमने इस मॉडल को इंपोर्ट किया था तो उस वक्त इसका साइज़ भी 736 बाय 736 आ रहा था। तो न्यू रेजोल्यूशन इस वक्त यहाँ पे स्लाइडर है तो ये बन रही है 1674 बाय 1674। इसको हम फुल पे कर देंगे तो ये 4000 बाय 4000 पिक्सल्स पे हमारी रेजोल्यूशन आ जाएगी। इसको ओके कर दें। अब हमारी रेजोल्यूशन जो है वो रीसेट हो गई है। स्टार्ट करते हैं सेंटर से। मैं पहले इस चीज़ को बनाऊंगा और उसके बाद जो है इसको बनाऊंगा और उसके नीचे फिर इसको बना लूँगा। तो इस तरह भी किया जा सकता है, डायरेक्ट इसको बना के फिर इसको बना के और फिर उसके बाद ये सेंटर को भी बनाया जा सकता है। जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है आप वैसे बना सकते हैं। तो पहले इसको बना लेते हैं। इसमें हमारे 3D ब्लेंड टूल और शेप एडिटर टूल इस्तेमाल होगा और बाद में ये रोड बनाने के लिए हमें टू रेल रिलीफ इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट कर लें और 3D ब्लेंड में चले जाएं। इसको हम स्मूथ करेंगे और ब्लेंड टू पॉइंट सिलेक्ट पॉइंट विद कर्सर करेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। इसको यहाँ रख लें क्योंकि हमें यहाँ से ऊंचाई चाहिए और फिर उसके बाद ऐसे नीचे को जाता हुआ चाहिए।
और उसके बाद अब यहाँ पे एक टेक्निकल चीज़ ये है कि हमें सेंटर से ये ऊंचा चाहिए और साइडों से ज़मीन के साथ लगा हुआ चाहिए। उसके लिए इसके इनर में हम हाइट देंगे। जब हमने ये सीखा था तो हमने बॉर्डर में हाइट इसकी दी थी। फूल जब हम बना रहे थे पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा, क्योंकि उसकी साइडें ऊंची होनी थी तो इसलिए हमने बॉर्डर को हाइट दी। अब इसकी साइडें ऊंची नहीं होनी, इसका सेंटर ऊंचा होना है। जहाँ पे हमने ये पॉइंट एडजस्ट किया है यहाँ से ऊंचा होना है, तो इसलिए हम इसको इनर से हाइट देंगे। तो 10 mm इसकी हाइट रख लेते हैं। 6 mm का नीचे वाला पोर्शन हो जाएगा। जैसे ही मैंने इसकी हाइट दी तो आप देखें ये हमारे पास इसकी शेप बन गई है। अगर आप इसको मटेरियल व्यू में करें तो ये इस तरह की शेप बनी है। साइड से देख लेते हैं, ये देखें। डिस्प्ले बिट मैप करेंगे तो हमें वाज़ह नज़र आ जाएगा कि बिट मैप में और इसमें क्या फ़र्क है। इसको थोड़ा और एडजस्ट कर लें यहाँ तक। और अब अगर आप साइड से देखें तो ये इस तरह की शक्ल आपको दे रहा है। अब बाद में हम इस चीज़ को, ये जहाँ पे मरोड़ बनी हुई है यहाँ से इसको काट लेंगे और हमारे पास ये परफेक्ट शेप आ जाएगी इस तरह से। आप अगर देखें तो ये इस तरह से बनता हुआ ऐसे नीचे को जा रहा है और फिर आगे प्लेन हो रहा है इसके साथ। और फिर हम आगे से यहाँ पे शेप एडिटर से इसको उठा के इसके यहाँ पे इसके फन बना देंगे। इसको अप्लाई कर दें और कैंसिल कर दें। अब हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। दूसरा कंप्लीट करने के लिए हम इसका वेक्टर बना लेते हैं पहले, जहाँ पे शेप एडिटर लगना है। अब इसको मिरर कर लें क्योंकि शेप एडिटर जो है वो क्लोज्ड शेप के ऊपर लगता है। जब भी आपके पास कोई भी टूल आप नया खोलते हैं और उसकी सेटिंग यहाँ कहीं खुले तो आप उसको क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ ला सकते हैं। ये मैंने अपनी सबसे पहली क्लास में आपको सारा बताया हुआ है कि ये कैसे काम करता है। मिरर कर लें इसको राइट साइड पे और साथ ही ज्वाइन भी कर दें। अब ये इधर से ओपन है, इसलिए इसको इधर से क्लोज करने के लिए हम ये वाला टूल इस्तेमाल करेंगे, क्लोज विद अ वेक्टर। ये इस तरह से आपको नजर आएगा शुरू में, बाद में हम इसको एडजस्ट करेंगे। चूंकि हमने इसको बाद में चेंज करना है, इसको एडिट करना है, इस रिलीफ को, इसको हमने फेड करना है एक साइड से और फिर इसके ऊपर ये जो है दूसरा ये माइनस में ले जाएंगे। तो उसके लिए इसको अलग से एडिट करने के लिए हमें इसे अलग रिलीफ लेयर में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर वो वाली बात आ जाती है जो जलील भाई ने पूछा था कि बेक कैसे करते हैं, तो उस चीज़ को देख लेते हैं। इसको अप्लाई करने से पहले एक बार प्रोजेक्ट में जाएं और फ्रंट रिलीफ पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि एक रिलीफ लेयर हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है। उसके ऊपर आप क्लिक करें तो हमारे पास ये दोनों शेप्स बनी हुई इसके अंदर नज़र आ रही हैं। जबकि हमें ये अलग लेयर में बनानी है तो हम यहाँ पे प्लस का निशान जो है इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई लेयर बन जाएगी और वो वाली शेप जो है जो हम अभी बना रहे हैं, जो इन प्रोसेस है, वो नई रिलीफ लेयर में चली जाएगी ऑटोमेटिकली, जो सिलेक्टेड होगी। अब सिलेक्टेड कौन सी है? जो येलो कलर में है। जो वाइट कलर में है वो सिलेक्टेड नहीं है। इसको कोई नाम दे लें, बेशक फन का नाम दे लेते हैं और उसके बाद टूल सेटिंग में जाके इसे अप्लाई कर दें, कैंसिल करें। और अब आप देखें तो इसके अंदर फन के अंदर सिर्फ एक ही शेप बनी हुई है और ये रिलीफ लेयर के अंदर दूसरी शेप बनी हुई है। आप इसको इसके साथ जो विजिबिलिटी ऑप्शन है उसको ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। जिसका ऑन करेंगे वो ऑन हो जाएगी, जिसका ऑफ करेंगे वो लेयर ऑफ हो जाएगी। तो अब इसको एडिट कर लेते हैं। अच्छा, लेयर्स में ग्रुप्स का भी ऑप्शन होता है।
आप चाहें तो इस पूरे जो ये हमारा मॉडल बन रहा है इस पूरे को एक ग्रुप में रख सकते हैं। ग्रुप बनाने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है, न्यू रिलीफ ग्रुप, या फिर फ्रंट रिलीफ के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे ये न्यू रिलीफ लेयर ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से भी आप ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ से कन्वीनियंट रहता है तो इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास रिलीफ ग्रुप बन जाएगा। अब ग्रुप की क्या खासियत है कि इसके अंदर मजीद लेयर्स होती हैं। अब ये इस वक्त खाली लेयर है। ग्रुप के अंदर एक ना एक लेयर होना ज़रूरी है। मतलब आपके पास ज़्यादा लेयर्स हैं और आप कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो सारी डिलीट हो जाएंगी, एक रह जाएगी। हम चाहें तो इसको उठा के उसके अंदर भी ड्रैग कर सकते हैं। इसको उठा के इसके अंदर ड्रैग करेंगे और छोड़ देंगे तो ये हमारी उस ग्रुप के अंदर चली जाएगी। अब आप देखें तो हमारे पास एक ही ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर 3 लेयर्स हैं। ये लेयर खाली है, बाकी 2 लेयर हमारे पास भरी हुई हैं जिसमें हमारे एक एक पीस रखा हुआ है। अब हम चाहें तो इस लेयर को डिलीट कर सकते हैं जो खाली है। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम मज़ीद लेयर बना सकेंगे इसी ग्रुप के अंदर। इस प्लस के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो जो लेयर बनेगी वो हमारी इस ग्रुप के बाहर बनेगी, और अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नया रिलीफ ग्रुप बन जाएगा। और उसके अलावा अगर हम इस एक ग्रुप के अंदर रहते हुए इस प्लस को प्रेस करेंगे या क्लिक करेंगे तो हमारे पास उस ग्रुप के अंदर एक रिलीफ लेयर बनेगी। और अगर आप चाहते हैं कि उसके अंदर एक और ग्रुप हो, मतलब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला और फिर ये वाला एक ही ग्रुप में बनाना चाहते हैं तो उसको हम 2 ग्रुपों में डिवाइड कर सकते हैं कि इसके अंदर एक न्यू रिलीफ ग्रुप ऐड कर दें और फिर उसके अंदर कुछ नया बना लें। तो ये हम क्यों करते हैं? इनके कॉम्बिनेशन मोड्स की वजह से। जब हमने मुख्तलिफ लेयर्स को आपस में कंबाइन करना होता है, उनके जो ये कॉम्बिनेशन मोड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ वो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, जबकि ये वाला जो है ये इसके नीचे से निकल रहा है और फिर ये भी इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है। तो हम जिस ग्रुप में इसको रखेंगे, इस पत्ती को, वो वाला ग्रुप इस वाली ग्रुप के ऊपर जिसमें ये प्लेट सी बनी हुई जो है ये होगी, वो दोनों ग्रुप आपस में मर्ज कर रहे होंगे। और ये वाला ग्रुप जो है ये इस ग्रुप के ऊपर ऐड हो रहा होगा या इस लेयर के ऊपर ऐड हो रहा होगा अगर ये एक लेयर में है तो, और लेकिन इसके साथ ही मर्ज हो रहा होगा, यानी कि इसके साथ ये दोनों मर्ज हो रहे होंगे जबकि ये वाला इसके साथ ऐड हो रहा होगा। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम इन ग्रुप्स का या इन लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। और प्लस बेक्ड रिलीफ लेयर वाला जो सीन है वो उसमें वो एस्पायर में होता है। आर्ट कैम में इस तरह से सीन नहीं होता। आर्ट कैम में जो आपने एक लेयर में जो चीज़ बना दी बस वो बेक्ड है, वो ऑलरेडी बेक्ड है, उसको बेक करने की ज़रूरत नहीं होती। वो एक पूरी लेयर जो है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है। उसके अंदर अगर आप ये इस तरह की कोई बाउंड्री बना के या उसको प्रिजर्व करके नहीं चलेंगे तो वो दूसरी चीज़ों को भी डिलीट कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं एक लेयर में एक पत्ती ये बनाता हूँ और उसी लेयर में ये भी पत्ती बना देता हूँ और बाद में रीसेट रिलीफ करूँगा तो वो दोनों डिलीट हो जाएंगी। अगर मैं इसके गिर्द कोई बाउंड्री बना के उसको इस ऑप्शन के ज़रिए ज़ीरो आउटसाइड वेक्टर या ज़ीरो इनसाइड वेक्टर के ज़रिए डिलीट करना चाहूँगा तो फिर सिर्फ ये इसके ऊपर इम्पैक्ट जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। या फेड टूल या दूसरे एडिटिंग टूल्स मैं इनके ऊपर इस्तेमाल करूँगा तो वो सिर्फ उसके ऊपर इम्पैक्ट जाएगा जो सिलेक्टेड है, मतलब जिसको बाउंड्री मैंने बनाई हुई है और फिर बाउंड्री सेलेक्ट भी की हुई है। अगर बाउंड्री बना के उसको सिलेक्ट नहीं करूँगा तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये आगे हम जब चलेंगे मज़ीद लेयर्स बनेंगी और ये डिज़ाइन कंप्लीशन की तरफ जाएगा तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें समझ आ जाएंगी कि मैं किस लेयर को कैसे मैनेज कर रहा हूँ, उसको दूसरी लेयर के साथ या दूसरे रिलीफ ग्रुप के साथ कैसे लेके चल रहा हूँ। तो फिलहाल इनको देखते हैं। इस ग्रुप के अंदर हमारे पास ये 2 लेयर्स बन चुकी हैं। एक लेयर में हमारा ये डिज़ाइन है और दूसरी लेयर में हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है जिसको अभी हम एडिट करने जा रहे हैं। तो इसको सबसे पहले फेड करेंगे ताकि ये इधर से इसके साथ ऐसे मैच हो इसके साथ मिक्स हो जाए और पता ही ना चले कि ये इसके अंदर से कैसे निकल रहा है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर से इस तरफ को फेड करेंगे इसे। लेकिन फेड करने से पहले एक बार इसे ये शेप दे लेते हैं, ताकि बाद में हमें शेप ना देना पड़े, बाद में हम फाइनली इसको फेड करके रीटच दे दें। अब अगर आप चाहते हैं कि इसको बनाने के बाद आप इस लेयर में ले जाना चाहते हैं, ये नीचे वाली लेयर में, और उसके अंदर पेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुकी कटर इस्तेमाल होता है कि हम इस कुकी कटर टूल से इस सारी को उखाड़ लें और दूसरी लेयर में जाके उसके साथ पेस्ट कर दें। जो भी हमने कंबाइंड मोड रखना है वो वाला रख लें, ऐड रखना है तो ऐड रख लें, मर्ज रखना है तो मर्ज रख लें। और इससे बेहतर ऑप्शन ये होता है, कुकी कटर वाले ऑप्शन से बेहतर ऑप्शन ये होता है कि हम अलग अलग लेयर्स में उनको रखें और बाद में उसको मर्ज कर लें। मर्ज लेयर भी होती है, वो भी हम बाद में देखते हैं कि वो उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो इसको सबसे पहले ये शेप देने के लिए एक और हमें वेक्टर बनाना पड़ेगा जो इस शेप को काटेगा। ये मैं 2D व्यू में आ गया हूँ ताकि मुझे क्लियरली वो नज़र आए, उसमें 3D व्यू की वजह से समझ नहीं आ रही थी। ये आउटर लाइन, ये वाली लाइन जो आ रही है उसको बनाने के लिए ये मैंने बना लिया है। तो अगर आप देखें वेक्टर जो है वो उस लाइन के साथ साथ चलता हुआ आ रहा है, जिस लाइन के अंदर अंदर मुझे वो गुलाई या गहराई चाहिए। अब इन दोनों को आपस में मिरर कर लेते हैं दूसरी तरफ, और फिर हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे ताकि हम इसके ऊपर शेप एडिटर वाला टूल इस्तेमाल कर सके। पहले इसको इस्तेमाल करेंगे फिर इसको इस्तेमाल करेंगे। अब उसकी क्या रीज़न है, ये वाला कम गहरा है, ये वाला ज़्यादा गहरा है, तो पहले कम गहरे वाला इस्तेमाल करते हैं, फिर ये उसके ऊपर मज़ीद ऐड करने के लिए ये इस्तेमाल करेंगे। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इसकी शेप निकलना शुरू हो जाएगी, ये देखें। फिलहाल हमने इसके अंदर वाले हिस्से पे ध्यान नहीं देना, हमने देना है इसके बाहर वाले हिस्से पे। ये वाली जो लाइन है हमें ये फिलहाल चाहिए। अगर आप इसकी ये प्रोजेक्ट में जाके इसके फन को सॉरी ये लीफ लेयर को नीचे वाली को हटा देते हैं तो फिर इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आएगा, ये देखें। अब ये हो क्या रहा है, अगर आप साइड से देखें तो ये इस सारे को गहरा कर रहा है, इसके बाद ये ख़त्म कर रहा है इसको। हमें इस तरह नहीं चाहिए ये, हम इसको मैनेज करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ साइडों से कम करेंगे ताकि इसकी गहराई सेंटर से जो है वो कम हो जाए। थोड़ा सा बाहर रख लेते हैं वो उस पहली शेप से, ताकि उसके ऊपर इम्पैक्ट जाए उसका, और दूसरी तरह से इसी तरह कर लेते हैं। अब देखें, अब ये इतना गहरा नहीं जा रहा जितना पहले जा रहा था। ये साइडों से तकरीबन वैसा हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। अगर हम इसे मज़ीद गहरा करेंगे ये इस तरह से, इसे अप्लाई कर दें और कैंसिल कर दें। इसके बाद ये दूसरी वाली जो है इसको सिलेक्ट कर लें, इस शेप के ऊपर इसे दोबारा राउंड करेंगे तो ये इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। इसे अप्लाई कर दें और कैंसिल कर दें। तो सबसे पहले हमने शेप बनाई थी उसकी बाउंड्री सेलेक्ट करें और उसके बार बार जो हिस्सा है उसको ज़ीरो कर दें, ज़ीरो आउटसाइड वेक्टर, तो ये नीट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हमें थोड़ी सी ऊंचाई चाहिए, यहाँ इस जगह पे।
इसके लिए हम ये चीज़ बना लेते हैं। और इसको सिर्फ इसके अंदर अंदर मैनेज करेंगे ताकि ये बार उसके ऊपर ऐड ना हो, क्योंकि ये हमने उसी लेयर के अंदर बनाना है। इसको गोल राउंड शेप दे दें और ऐड कर दें इसे। अब ये इस माइनस हुए हुए हिस्से के ऊपर ऐड हो रहा है, ये देखें इस तरह से। इसको थोड़ा और पीछे की तरफ कर लेते हैं, यहाँ तक। यहाँ एक पॉइंट डाल दिया मैंने और यहाँ पे भी पॉइंट डाल दिया और इन पॉइंट्स को डिलीट कर दिया और उसके बाद इसको इस तरह से कर दिया, ऐसे। ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। इसको अप्लाई कर दें और कैंसिल कर दें। उसके बाद इसे स्मूथ कर लेते हैं। एहतियात से करें कि ऊपर वाले जो किनारे हैं ये वाले, इनको कुछ ना हो। ये इधर आते आते वो वैसे ही फेड हो गया, हमें फेड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो उसमें वो मर्ज हो गया ज़मीन के अंदर। अब जब इसे हम उसके ऊपर ऐड करेंगे जो हमने पहले शेप बनाई थी, तो ये हमें बेहतरीन रिजल्ट देगा। अगर आप इसकी बाउंड्री को फिर सिलेक्ट करके उसे काट लें तो आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकता है, इस तरह से। अब अगर हम उस रिलीफ लेयर को ऑन करें तो इस तरह का कोई रिजल्ट आ रहा है। ये वेक्टर्स को मैंने हाइड कर दिया और ये देखें इस तरह से हमारे पास ये बन रहा है। लेकिन अभी भी ये उस तरह का नहीं बना जिस तरह का हमें चाहिए था। उसको ये वाली जो लाइनिंग है ये यहाँ पर भी होनी है। इसको हम दोबारा से बना लेते हैं क्योंकि ये सही नहीं बना, ये साइडों से बहुत गहरा हो गया। इसको दोबारा बनाने के लिए हम उसकी लेयर में जाएंगे और उसे रीसेट कर देंगे और उन्हीं वेक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए हम वो चीज़ बनाएंगे जो हमें चाहिए। इसको थोड़ी सी स्टार्ट हाइट देनी थी जो हमने पहले नहीं दी। ये चीज़, ये स्टार्ट हाइट जो है ये हमें वो लाइनिंग देगी जो हमें पहले नहीं मिल रही थी। 2 mm ट्राई कर लेते हैं पहले और उसके बाद हम उन्हीं वेक्टर्स को इस्तेमाल करके वही वाली शेप दोबारा देंगे इस तरह से। हाँ, अब ये सही जा रहा है, अब ये बिल्कुल ठीक जा रहा है। यही हमने पहले मिसिंग किया था कि हमने इसको स्टार्ट हाइट नहीं दी थी। अप्लाई कर दें और इसके अंदर वाला वेक्टर जो है उसको सिलेक्ट करके दोबारा से उसी के ऊपर अप्लाई कर दें। ये देखें अब वो चीज़ आ रही है। इस तरह से ये देखें। इसकी आउटलाइन जो है वो इस वेक्टर के ऊपर काट लें। अब वो चीज़ आपको मिलेगी जो हमें रिक्वायर्ड थी। इसको दोबारा वही शेप एडिटर से शेप दे देते हैं और मर्ज कर देते, सॉरी ऐड कर देते हैं। अप्लाई कर दें और कैंसिल कर दें और इसे अब स्मूथ कर दें। आप चाहो तो इसके ऊपर 2 रेल स्वीप भी चला सकते हो जिसमें आपको ये स्मूथ इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। उसका ये तरीकाकार है कि हम इसको
कंट्रोल Z कर देते हैं, अंडू कर देते हैं और कैंसिल कर देते हैं। अब इसके ऊपर टू रेल स्वीप चला के देखते हैं। टू रेल स्वीप के लिए हमें थोड़ा सा इसके अंदर बदलाव करना पड़ेगा, इसके वेक्टर्स के अंदर। एक तो इनको ओपन करना पड़ेगा एक साइड से, दोनों साइडों से, और दूसरा हमें इसको यहाँ मैच करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये ऐसे आके मैच हुआ हो। इसको रिमूव कर देते हैं। अब इसको दूसरी साइड पे हमने, इस लाइन के दूसरी साइड पे, जितना इस लाइन से इस तरफ है लेफ्ट साइड पे, उतना ही इस लाइन के राइट साइड पे करने के लिए हमें मिरर में इन सिलेक्टेड लाइन मिरर करना पड़ेगा, और ज्वाइन नहीं करना। इसको शिफ्ट दबा के इसको प्रेस कर लें, सेलेक्ट कर लें और इन सिलेक्टेड लाइन कर दें। अब ये इस तरफ भी उतने ही फासले पर आ गया जितने फासले पर उस तरफ था। तो इसको शेप देने के लिए हमें इस तरह की शेप चाहिए। हम एक सीधा वेक्टर लेंगे और उसकी एक कॉपी बना लेते हैं। ये वेक्टर भी हम इस्तेमाल करेंगे और ये वेक्टर भी इस्तेमाल करेंगे। इसका मिड पॉइंट दें, इसको स्मूथ करें और उसके बाद इसको थोड़ी सी हाइट दे दें। इतनी काफ़ी है। अब इसको और इसको सेलेक्ट कर लें और टू रेल स्वीप से इन दोनों को इसके ऊपर क्रॉस सेक्शन ऐड करें, फिर ये, और उसके बाद ये वाला दोबारा। अब हमारे पास ये सेंटर में आ गया ये वाला वेक्टर। इसको हम अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पर एडजस्ट करना चाहें। तो अब आप देखें हमें स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमारे पास स्मूथ हुआ डिज़ाइन आ गया। ये देखें इस तरह से। अब इसको अगर आपको ये इस तरह की इसकी जो ये हाइट है वो ज़्यादा चाहिए तो आप इसको ज़्यादा कर दें। आल्ट दबा के करेंगे तो वो सीधा वर्टिकली जाएगा, इधर उधर नहीं होगा। और उसके बाद इसको थोड़ा सा खोल दें ताकि ऊपर से गोलाई इसकी बेहतर हो। अब देखें, अब मेरे ख्याल से ये बेहतर हो गया। अब हो क्या रहा है, ये वाला जो वेक्टर है ये यहाँ से भी प्लेन कर रहा है और यहाँ से भी प्लेन कर रहा है, जबकि सेंटर से ये उठाते हुए यहाँ तक लेके जा रहा है इसको। तो अब आप देखें तो ये बेहतरीन चीज़ हमारे पास बन गई है। इसको अप्लाई कर दें और कैंसिल कर दें। इसकी आउटलाइन जो है वो एक दफ़ा फिर से रिफाइन कर लें। अब आप इसको गौर से देखें तो ये इसके ऊपर इस तरह से ऐड हो रहा है। अब हमें ये इस तरफ से बिल्कुल इसके साथ मिक्स होता हुआ नज़र आना चाहिए। उसके लिए हम इसको फेड करेंगे। फेड करने के लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं या इसको सिलेक्ट कर लेते हैं बाउंड्री के तौर पे, क्योंकि अगर हम बिना बाउंड्री के करेंगे तो फेड इस तरह का आएगा, पूरे उस रिलीफ लेयर के ऊपर एक्ट कर रहा होगा। जबकि अगर हम बाउंड्री सिलेक्ट करके उस फेड को क्लिक करेंगे तो सिर्फ उस बाउंड्री के ऊपर वो आएगा इस तरह से। इसको उठा के मैंने इस तरफ रख दिया और इसको उठा के इस तरफ रख दिया और यहाँ पे मैं इसको ले आया ताकि यहाँ एग्जैक्टली इस जगह पे ये ज़ीरो हो। और अब बेशक बाउंड्री को डिसेलेक्ट कर दें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोई और चीज़ आपके इस बाउंड्री में इस रिलीफ लेयर में है तो फिर ये वाला इम्पैक्ट उसके ऊपर भी जाएगा। तब आपको बाउंड्री सेलेक्ट करके रखनी पड़ेगी ताकि वो सिर्फ उसी के ऊपर लगे। तो अब आप देखें ये 100% फेड हो रहा है। एक बार इसको अप्लाई कर दें। अब ये दूसरी बार इसके ऊपर फेड हो रहा है। तो दूसरी बार अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा देख लें, इसके ये वेक्टर्स वगैरह डिलीट करके। अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर ले आए
इस तरह से। तो ये इस तरह बन जाएगा। अब इसको दोबारा अप्लाई कर दें और कैंसिल कर दें। अब ये हमारा इसके अंदर मिक्स होता हुआ नज़र आ रहा है हमें। इसको हम अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी फेड कर सकते हैं, प्लस इसको हाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये ज़्यादा ही बैठा हुआ सा नज़र आ रहा है। इसको थोड़ा सा ऊंचा कर दें ताकि इसकी ये जो ये वाली नोक है ये खूबसूरत लगने लग जाए इस तरह से। इसका असूल जो होता है ना वो ये होता है कि इस हाइट से थोड़ा ही नीचे होना चाहिए ये वाला। ये ज़्यादा ऊंचा होगा या ज़्यादा नीचे होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अब ये निखरा निखरा लग रहा है। अप्लाई कर दें और कैंसिल कर दें। अब कुकी कटर टूल यहाँ हमें काम देगा और हम इसके ये बाकी पुर्जे जो हैं वो बना सकते हैं। वो कैसे बनाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है और बड़ी मज़े की चीज़ है। आप इसको कुकी कटर से उखाड़ लें। उखाड़ लेने के बाद आपने कंट्रोल प्रेस करके रखना है और पेस्ट कर देना है वापस। ठीक है, अब आपके पास क्या हुआ, अब आपके पास उसका वो जो पोर्शन है जो हमने उखाड़ा था वो भी है और जो हमने बनाया था वो अपनी जगह पेस्ट भी हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसको यहाँ इसके साथ एडजस्ट करें, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इसे इस तरफ करना पड़ेगा जहाँ पे ये वाली चीज़ एडजस्ट हो जाए। ये जो ब्लू लाइन है ये इसी की नज़र आ रही है और ऊपर से इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास एक डिस्टॉर्शन टूल होता है जिसको हम इनवेलप डिस्टॉर्शन कहते हैं। इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो इसके गिर्द ये एक इन्वेलप बना देगा, ये इस तरह से, जिसको रेक्टेंगल भी आप कह सकते हो। इस इन्वेलप को हम जिस तरह से मोड़ेंगे उस तरह ये पीस मुड़ता जाएगा। तो इसको हम एक साइड यहाँ रख देते हैं, एक साइड हम यहाँ रख देते हैं। उसके बाद इसे हम एडजस्ट करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो सर्कल मैंने बनाया हुआ था वो सर्कल मुझे यहाँ पे गाइड कर रहा है कि कहाँ कहाँ मुझे इसको रखना चाहिए। इधर से मैंने नहीं छेड़ा। अब अगर आप इसको यहाँ से भी देखना चाहते हैं कि यहाँ से किस तरफ है, तो उसके लिए हमें ये जो हाई एरिया है इसको हाइड करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट में जाएं और रिलीफ लेयर को विजिबिलिटी टॉगल कर दें, तो ये देखें ये इस तरह से आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये यहाँ आना चाहिए और इधर से थोड़ा इधर यहाँ आना चाहिए। इस पॉइंट को हम क्लिक करेंगे और थोड़ा सा इस तरफ करेंगे। ये उसके बाद इन दोनों को उठा के इधर कर दें और अब ये कंप्लीट हो गया। अब इसको अप्लाई कर दें या फिनिश कर दें। यहाँ से हम क्लिक करेंगे फिनिश पे, तो ये इसी तरह की शक्ल में हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। अब इसी चीज़ को दोबारा कॉपी कर लें, कंट्रोल प्रेस करके इसको उठा के यहाँ रख दें और छोड़ दें। अब इसे पहले ट्रांसफॉर्म टूल से एडजस्ट कर लेते हैं, इस पॉइंट को यहाँ रखते हैं और फिर इसे इस तरफ घुमा लेते हैं। ये देखें इस तरह से। अब इसको इधर लेके आना है, तो दोबारा हम एनवेलप डिस्टॉर्शन करेंगे और इसको उठा के इधर रख देंगे। अब आपने गौर किया कि पहले उसने इसकी वर्टिकली जो डिस्टॉर्शन बनती थी, जो इन्वेलप बनती थी वो बनाई थी। इस बार इसने इन्वेलप इस तरह से बनाई है। तो ये इन्वेलप हमेशा उस तरह बनाएगा जो बिल्कुल सीधा रेक्टेंगल होगा। पीस आपका जैसे मर्जी हो, जिस तरह मर्जी मुड़ा हो, जैसे ये इस तरह मुड़ा हुआ था तो वो उस तरह मुड़ा हुआ नहीं बनाएगा। तो इस चीज़ को आपने एहतियात से इस्तेमाल करना है। ये बड़ा टेक्निकल और बड़ा टाइम टेकिंग काम होता है। डिस्टॉर्शन हर बार बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बनती होती।
इसको यहाँ पे फिनिश कर देंगे। अब एक हमारे पास रह गया पीस, ये वाला। उसके लिए हम इस वाले को ले आएंगे या फिर इसी को ले लेते हैं, यहाँ पे रख के कंट्रोल प्रेस करके छोड़ देंगे तो ये कॉपी हो जाएगा हमारे पास। इसको थोड़ा सा वैसे छोटा कर लेते हैं। और इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं इस तरह से। और अब इसको डिस्टोर करेंगे। यहाँ पे और इधर से यहाँ कर लेते हैं। फिनिश कर दें, बल्कि थोड़ा सा यहाँ से भी ऊपर की तरफ होना चाहिए। इसे दोबारा इन्वेलप में जाएं। अब देखें, मैं दोबारा इन्वेलप में गया हूँ तो ये इसने नई इन्वेलप बना दी है। वो पुरानी वाली इन्वेलप भूल गया हुआ है, क्योंकि ये उस चीज़ को याद नहीं रखता। वो अप्लाई करने फिनिश करने के बाद वो अप्लाई हो जाती है और वो दोबारा रिवर्स नहीं होती, बल्कि उसे कंट्रोल Z से रिवर्स किया जा सकता है बस। इसको भी फिनिश कर दें। अब इनकी हाइट को मैनेज कर लेते हैं। ये सारों की हाइट बराबर है, तो इसकी हाइट से ये थोड़ा सा कम, फिर ये कम, फिर ये उससे कम। तो इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे, फिर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे और कम कर लेते हैं और फिर इसे सिलेक्ट करके मज़ीद कम कर लेते हैं यहाँ तक। और अब इन सबको पेस्ट कर दें, बेशक इसी लेयर में कर दें, बेशक अलग अलग लेयर्स में पेस्ट कर दें, वो आपकी मर्जी है। तो मैं इसी लेयर में पेस्ट करके देखता हूँ। ये वाला थोड़ा सा मुझे बारीक लग रहा है, इसको थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं। इसकी डिस्टोर्शन जो है वो थोड़ी सी इस तरह से कर देते हैं। और इसको भी थोड़ा सा इस तरफ से बढ़ा देते हैं। पहले इसको कर लेते हैं और फिर रिजल्ट देखेंगे। मर्ज हाई करेंगे ताकि ये इस वाली पीस में मर्ज हो जाए। पेस्ट करें। अब इसको ज़रा जूम करके देख लें, मटेरियल व्यू में जाके देख लें, अच्छे तरीके से इसको देख लें ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। फिर हम इसको अप्लाई कर देते हैं, इसको भी मर्ज करेंगे और उसके बाद हम लास्ट पे इसको अप्लाई करेंगे और इसको भी मर्ज करेंगे। तो ये हमारे पास आधा एरिया जो है, इसका आधी साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब रिलीफ लेयर को ऑन करें और देखें तो ये इसके ऊपर इस तरह से ऐड हो रहा है। ये अब हम इसको आधा करके काट देंगे, इसकी बाउंड्री बना लेते हैं। अब यहाँ पे आपको बाउंड्री बनाने के लिए एक शॉर्टकट बताऊंगा मैं, कि ये फन की लेयर अलग है, तो इसकी ये वाली कटिंग्स हमारे पास एग्जैक्ट होनी चाहिए ताकि हम ये सही तरह से नीचे वाला हिस्सा जो है वो काट सके। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस फन वाली लेयर को सिलेक्ट करके क्रिएट बाउंड्री फ्रॉम रिलीफ पर क्लिक करूँगा। तो ये हमारे पास एक टूल है, इसको मैं इसमें रख देता हूँ ट्रे में। तो इसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि आप कंपोजिट रिलीफ की बाउंड्री बनाना चाहते हैं या सिलेक्टेड रिलीफ लेयर की बाउंड्री बनाना चाहते हैं, उसकी हाइट रेंज कितनी होगी और किस तरह की स्मूथ बाउंड्री होगी या शार्प बाउंड्री होगी। तो हम इस सेलेक्टेड रिलीफ लेयर, ये वाली जो फन वाली लेयर है, इसमें रहते हुए इसकी बाउंड्री बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें
सिलेक्टेड रिलीफ लेयर के ऊपर क्लिक करना होगा और यूज़ हाइट रेंज हमें नहीं चाहिए, हम उसे 0 तक ही बाउंड्री बनाना चाहते हैं और हम क्रिएट बाउंड्री करेंगे तो ये देखें उस लेयर की उसने बाउंड्री बना दी है हमारे पास। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, चूंकि मैंने ये नीचे वाले पीस को काटना है तो मैं इस बाउंड्री को यूज़ करते हुए यहाँ से इसे काट देता हूँ और इधर से यहाँ से काट देता हूँ। ये वाला हिस्सा जो है इसको उसके साथ मैच कर देते हैं यहाँ इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट से हमने उसे काटा था ये यहाँ पे है। और इस लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ और इससे ये वाला पोर्शन बना लेते हैं। बाद में हम टू रेल स्वीप को इस्तेमाल करके ये मरोड़ बनाएंगे। के साथ रख के हम इन दोनों को वेल्ड कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे और उसके बाद अच्छा ये जो पॉइंट्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं इसको मैनेज करने का क्या तरीका होगा। इसके लिए हमारे पास एक और टूल होता है फिट आर्क फिट वेक्टर्स। इसको अगर हम क्लिक करें और इसको टॉलरेंस बताएं कि भाई हमारी इतनी टॉलरेंस है, हम इससे ज़्यादा टॉलरेट नहीं करेंगे इस डिज़ाइन इसकी जो आर्क्स हैं, तो फिट आर्क करेंगे तो ये देखें हमारे पास उसके जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे वो डिलीट हो गए हैं। इसमें आप जाके इसको इसको अपना कैंसिल कर दें, इसको भी कैंसिल कर दें और इसको जाके थोड़ा स्मूथ भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जितना एक आपको लगता है कि यहाँ पे बेहतर है। इसकी एक मिरर साइड बना लेते हैं और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। अब हम इसको सिलेक्ट करके प्रोजेक्ट में जाएंगे और वो वाली रिलीफ लेयर उठाएंगे जिस लेयर में ये नीचे वाली बेस है, ताकि हम इसको काट सकें। 0 आउटसाइड वेक्टर कर लें और ये हमारे पास यहाँ पे कट गया है इस तरह से। इसको ये पॉइंट्स गोल करने के लिए हम इसे स्मूथ कर लेते हैं। अब ये तकरीबन हाफ जो है ना वो तैयार हो चुका है। इसकी अब ये वाली जो मरोड़ है ये तैयार कर लेते हैं। ये इसके अंदर वाला वेक्टर है। और उसके बाद ये इसके बाहर वाला वेक्टर होगा। ये इस तरह की जो छोटी मरोड़े होती हैं ये बहुत ज़्यादा तंग भी करती हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होती हैं। इसको टू रेल रिलीफ से बनाने की बजाय अगर हम शेप एडिटर का इस्तेमाल करें तो वो आसान रहता है, लेकिन फिर उससे शेप उसकी अच्छी नहीं बनती। जो उसकी मरोड़ की असल शेप होती है ना गोलाई वाली, वो सही नहीं बनती। इसलिए थोड़ा सा मुश्किल काम कर लें लेकिन अच्छा काम करें, ताकि कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो और आप ख़ुद भी सेटिस्फाई हो। जब अच्छा डिज़ाइन बंदा बनाता है तो वैसे ही बंदे को खुशी हो रही होती है कि ये देखें ये मैंने बनाया है।
यहाँ तक बना लेते हैं इसे, ज़्यादा आगे नहीं लेके जाते। ये जो सर्कल मैंने शुरू में लगाया था इसको अब डिलीट कर दें। ये बेसिकली मैंने लगाया था ताकि वो एक मेंटेन रहे, उसका जो फ्लो है ना वो मेंटेन रखने के लिए मैंने बनाया था। इस वेक्टर को हमें मज़ीद आगे ले जाना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक और घेरा बना हुआ है। या फिर एक बार इसको ट्राई करते हैं यहीं पे। ये इसका बना लेते हैं क्रॉस सेक्शन। इसकी हाइट रख लेते हैं तकरीबन 10 mm जितनी हाइट, जितनी हाइट हमने इसकी सेंटर की रखी थी उतनी हाइट इसके क्रॉस सेक्शन की रख लेते हैं ताकि वो उसके बराबर आ जाए। फिर बाद में अगर हमने ऊंचा ज़्यादा करना हुआ या कम करना हुआ तो वो हम कर सकते हैं। एक ये वेक्टर बन गया हमारे पास, इससे ही इसका सेंटर आ जाएगा। उसके बाद उससे अगला वेक्टर जो बनेगा वो इससे छोटा होगा, तकरीबन 8 mm का होगा वो, या 8 की बजाय 7 कर लेते हैं, 3 mm का फ़र्क डाल देते हैं और उसकी शेप बना लेते हैं। अब इसमें पॉइंट्स गिन लें, 1 2 3 4 5 5 पॉइंट्स हैं और इसमें 4 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ऐड कर दें, इस तरफ कर दें बेशक, और इन दोनों का मिरर ले लें ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना बने। इसको सेंटर में कर लेते हैं और इसे उठा के थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि हमें ये नज़र आता रहे। इन दोनों को सिलेक्ट करें और टू रेल स्वीप, फिर ये वाला अप्लाई करें एक बार, दूसरी बार, और फिर हम ये वाला अप्लाई करेंगे एक बार और चेक करेंगे कि ये सीधा लगा या उल्टा लगा। ये मेरे ख्याल से उल्टा लगा है। हाँ उल्टा लगा हुआ है क्योंकि ये देखें ये बाहर से ऐसे गिरता हुआ जा रहा है। या इसे हम अलग लेयर में कर लेते हैं और इस लेयर को इन सब के ऊपर मर्ज कर देते हैं, इन नीचे वाली लेयर्स के ऊपर मर्ज कर देंगे। तो अब देखें ये इस तरह से बन रहा है। हमें ये इस तरह से नहीं बल्कि इसका ये वाली साइड चाहिए। तो ये मेरा वाला टूल जो है हाइड कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, और उसके बाद ये वाली जो हमने ये क्रॉस सेक्शन लगाया था उसको रिमूव कर दिया और इस वाले क्रॉस सेक्शन को ऐड कर देंगे। तो अब ये सीधा हो गया। हाँ बिल्कुल ये अब सीधा हो गया। इसको 2 दफ़ा ऐड कर लेते हैं। अब हमारे पास नंबर 2 जो था वो यही था। नंबर 2 का एक साइड जो है वो इस तरफ ऐसा सॉरी यहाँ रखेंगे और दूसरी साइड ये यहाँ रखेंगे। फिर नंबर 3 आ जाएगा और ये देखें इस तरह से इसकी स्केल हाइट विद विड्थ ख़त्म कर देते हैं। और अब देखें ये इस तरह का रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, और यहाँ से हम इसको स्वीप बिटवीन स्पान्स ऑन करेंगे तो ये इस तरह का रिजल्ट आएगा। अब हो ये रहा है कि उसका जो इस स्क्वायर में हमने ये वाला पॉइंट लगाया था ये इस तरफ नहीं बल्कि इस तरफ आना चाहिए था, तभी हमारे पास ये वाली जो ये कट है ये यहाँ आ सकता है अंदर की तरफ। अभी ये बाहर की तरफ मिक्स हो रहा है, ये हमें अंदर की तरफ चाहिए क्योंकि ये मरोड़ उस तरह की नहीं है कि हम ये वाला कट इस्तेमाल करें। ये इसलिए हम इधर से इसे हम डिलीट करेंगे डी दबा के और इधर से हम आई या एम दबा के इंसर्ट कर देंगे और फिर उसके बाद हम इसको दोबारा से स्वीप कर देंगे अनचेक करके। तो ये देखें ये इस तरफ को आ गया है लेकिन वो उसके बहुत करीब है इसलिए सॉरी बहुत दूर है इसलिए वो नज़र नहीं आ रहा है। इसको नंबर 3 को आगे लेके जाएं तो ये देखें ये वो बनता जा रहा है। जितना जितना वो उस तरफ जा रहा है
वो उतना उतना अपनी शेप बता रहा है हमें। ये देखें इस तरह से। अब ये अचानक इस तरह से क्यों गिर रहा है? क्योंकि उसमें 3 mm का जो फ़र्क था, उस 3 mm के फ़र्क की वजह से ये इस तरह से बन रहा है। तो मैं ये चाह रहा हूँ, मैंने ये जजमेंट किया है कि यहाँ पे हमें 3 mm का फ़र्क नहीं डालना चाहिए था। हमें इसका साइज़ उतना ही रखना चाहिए था ताकि हमारे पास ये वाला कट कट जो है वो ना बने। इसको इसके बराबर कर लें और इधर से थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब अगर देखें, अभी इसका ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत बारीक है, ये वाला हिस्सा, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं इस तरफ। इसको थोड़ा इस तरफ ले आए, इसको आगे कर दें और इसको थोड़ा एडजस्ट कर लें, ये टेढ़ा मेढ़ा सा बना हुआ है। तो अब ये हमारे पास उस तरह की शेप बन गई है जिस तरह की हमें रिक्वायर्ड थी। और जो इस तरफ को गिरा हुआ है उसको मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह का एक और क्रॉस सेक्शन बनाएंगे जो इससे छोटा होगा। कैंसिल कर दें फिलहाल के लिए और एक और क्रॉस सेक्शन बना लें। कंट्रोल दबा के इसे छोड़ेंगे तो ये एक और क्रॉस सेक्शन बन जाएगा और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। फिर से उसको सिलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे क्रॉस सेक्शन दोनों और स्केल विद हाइट ख़त्म कर दें। पहले ये ऐड कर दें और उसके बाद ये ऐड कर दें। अब देखिएगा, अब नंबर 2 को यहाँ रखना था और ये दूसरी साइड वाला नंबर 2 यहाँ आना था। फिर नंबर 3 जो है वो घूम के यहाँ आएगा और ये वाला नंबर 3 यहाँ आएगा। इसको स्वीप कर दें, इस नंबर 3 को थोड़ा दूर ले जाएं। अब जो नंबर 4 है वो देखें, वो उसको ऐसे नीचे की तरफ लेके जा रहा है क्योंकि उसका साइज हमने कम किया था। तो अब आपने देखा कि हमने उसको ठहराव दिया यहाँ पे उसके साइज को और फिर आगे ले जाके उसको नीचे गिरा दिया। ये इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर रहा हूँ ताकि ये ज़्यादा उसके करीब ना जाए। और इधर से भी ये एडजस्ट हो गया। इस तरह से अब इसको अप्लाई कर देते हैं। ये अलग लेयर में हम ऑलरेडी इसे रख चुके थे। अप्लाई कर दें और कैंसिल कर दें। अब अगर इस तरफ देखें तो हमने इसको ऐसे करके नीचे की तरफ गिराना है। वो कैसे होगा, इसकी एक बाउंड्री बना लेते हैं और इसको फेड कर देते हैं। इसको रिवर्स फेड करेंगे ऐसे, इस तरह से ये गिर जाएगा। तकरीबन इतना और उसके बाद अप्लाई कर दें और कैंसिल कर दें। फिर
अब इसको सारे को उठा लेते हैं ऊपर की तरफ, स्केल रिलीफ से इसको ऊंचा करेंगे ताकि ये उसके बराबर आ जाए। तो ये इसके साथ मिक्स हो जाएगा यहाँ पे और हमारे पास बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। अप्लाई कर दें और कैंसिल कर दें। अब अगर आप चाहते हैं कि इस तरफ से यहाँ से थोड़ा सा ऊंचा हो जाए तो उसका भी ऑप्शन है। हम इसको इसकी बाउंड्री बना के यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं एक प्लेन, जिसको इस तरफ को गिरा देंगे और ये इधर से थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं लग रही मुझे, क्योंकि मुझे लग रहा है ये यहाँ पे काफ़ी है। तो अब इसे क्या करेंगे, हम इसको हम मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें और मर्ज विजिबल कर दें। मर्ज विजिबल करेंगे तो उस ग्रुप के बाहर उसने एक लेयर बना दिया। अब इस लेयर को मैं उठा के इसके अंदर रख रहा हूँ ताकि ये ग्रुप का हिस्सा रहे। इस लीफ लेयर ग्रुप को ऑन कर लेते हैं, इसकी विजिबिलिटी ऑफ कर देते हैं और इस वाली लेयर का जो हमने जिसको मर्ज किया है उसको हमने ऊपर रखना था, उसको ऑन कर दें और उसको अब क्या करेंगे, इसको अब काटेंगे और काट के दूसरी तरफ मिरर करेंगे और उसके बाद हम इसे स्मूथ करेंगे। अच्छा, अब काटने की थोड़ी सी टेक्निक होती है। यहाँ पहले स्मूथ कर लेते हैं। ये बहुत बड़े साइज का ब्रश है, इसे छोटा करके स्मूथ कर दें और उसके बाद इधर से थोड़ा थोड़ा स्मूथ कर दें। उसके बाद यहाँ से भी स्मूथ कर लेते हैं, यहाँ से भी स्मूथ हो जाएगा और ये भी स्मूथ हो जाएगा। अब इस सारे को अच्छा काटने के लिए क्या स्ट्रेटजी लगानी होती है कि थोड़ा सा इसको बाहर रख के काटा जाता है। जब हम इसका मिरर करेंगे और इसको आपस में जोड़ेंगे, इस लाइन के अगेंस्ट इसको मिरर करेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, जिससे इसमें कोई दरार या लकीर नज़र नहीं आएगी कि ये यहाँ से कभी कटा भी था। तो ट्राई कर लेते हैं, इसको कुकी कटर से उखाड़ लेंगे, फिर शिफ्ट दबा के इसको साथ सेलेक्ट कर लेंगे और मिरर में जाएंगे। मिरर से हम इन सेलेक्टेड लाइन इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो लाइन के उतने ही उस तरफ आ जाएगा जितना लेफ्ट साइड पे था। तो अब आप अगर गौर करें तो ये देखें, यहाँ पे ये इतना हिस्सा इधर है और ये इतना हिस्सा इधर है, मतलब ये ओवरलैप कर रहा है। इन दोनों को सिलेक्ट कर लें और प्रोजेक्ट में जाके मर्ज लेयर में ही इसे ट्रांसफॉर्म में जाके मर्ज लेयर में इसे मर्ज हाई के साथ पेस्ट कर दें। अगर आपने मर्ज हाई ना किया और ऐड कर दिया तो ये सेंटर वाला हिस्सा जो ओवरलैप कर रहा था वो एक दूसरे के ऊपर ऐड हो जाएगा और वो एक लकीर सी बीच में खड़ी हो जाएगी। अब आप देखें यहाँ पे आपको कोई निशान नज़र नहीं आ रहा होगा। अगर कोई निशान नज़र आ रहा है तो उस सूरत में आपने सिंपली उसे स्मूथ कर देना है। ये यहाँ पे थोड़ा सा निशान है क्योंकि यहाँ पे गोलाइयाँ थी, तो हो सकता है वो ऊंचा और नीचा हो, जिस वजह से ये निशान नज़र आ रहा है। ये हमारे पास तैयार हो गया है, रेडी हो गया। इसको अगर हम मटेरियल व्यू में करें तो ये इस तरह का डिज़ाइन बन गया हमारे पास। तो डिज़ाइनर्स, आपने कमेंट्स में अपना फीडबैक देना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में इसका ये वाला पार्ट बनाएंगे और ये इसकी प्लेट बनाएंगे। फिर उससे अगले पार्ट में हम ये वाली पत्तियाँ बनाएंगे। ये थोड़ा टाइम टेकिंग काम होता है और क्लासें भी शॉर्ट रखनी होती हैं और फिर तफसील भी सारी बतानी होती है, तो इसलिए ये मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ ताकि ना आपको समझने में मुश्किल हो और ना मुझे समझाने में मुश्किल हो। तो अपना ख्याल रखिएगा और इसकी प्रैक्टिस करें। इसका एक ही राज है इसको सीखने का,
कि हम इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। जितना हो सके हम उस उतनी प्रैक्टिस करें, मुख्तलिफ टूल्स लगा के देखें, जो हमने टूल्स एक्सप्लोर नहीं किए हम उनको भी एक्सप्लोर करके देखें। क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो जाएगा, कंट्रोल जेड दबा दें, अनडू कर दें। ये कौन सा कोई इसने अनडू नहीं होना। जो भी आपको प्रॉब्लम आए आप वहाँ पे कमेंट करें, और मैं इंशाल्लाह आपको रीच करूँगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और फीडबैक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को फैलाएं ताकि सब फ़ायदा हासिल कर सकें, क्योंकि मैंने ये सब के फ़ायदे के लिए शुरू किया है।